और पूरा मार मार के मुक्के जैसे क्या करके पूरा सब सत्यानाश कर दिया साहब का। तो इसको मारा, मारने के बाद में इन्होंने कट्टर से पूरे मिसेज का शरीर काट दिया, गर्दन अलग कर दी, आंख इधर से निकाल दी, हाथ अलग अलग काट दिए, पांव अलग काट दिए, 2 बोरे भर के खड्डे के अंदर बूर दिया उसको। तो उनसे हमने बात की तो इनको बोला तुम साइन करो, पोस्टमार्टम करवा दो और बॉडी लेके जाओ। ऐसा गिरफ्तार नहीं हुए कि यहाँ धरना वरना कुछ नहीं होगा, आदमियों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। विश्वासघात किया इसने, मिसेज को झूठ बोल के किस बहाने से वहाँ बुलाया, ये पुलिस तहकीकात करेगी, पता चलेगा जब पता चलेगा। और ये योजना बहुत बड़ी मुर्गी है इसके अंदर, हमने आज दिन में जांच पड़ताल कर ली, कुछ सूत्रों से भी मालूम पड़ा है। ये हमारे बी रोड पे अग्रवाल टावर में दुकान है, उसके सामने इसकी रफ्फू की दुकान है, हम अन्नू अन्नू करते हैं उसको। और एक पूरा नाम इसका गुलामुद्दीन फारूकी। तो उसको लेकर कह रहे भजन लाल जी ने कह दिया कि प्रपोजल भेज दो। अब प्रपोजल ये मनमोहन जी भेजेंगे या हम लोग भेजेंगे, मतलब इस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। वो बहुत तड़पाया मिसेज को, वहाँ पे 15 फुट गहरा 10 बाई 15 का खड्डा, क्रेन बुला के खुदवा के हमने बॉडी निकलाई पुलिस ने हमारे सामने। उनसे लूटपाट की, उनको जघन्य तरीके से मारा गया और उनको बोरों में डालकर, मतलब ये पूरे जो अपने दशक होता है ना, 10 साल का इंडिया का सबसे जघन्य अपराध होगा। राम राम सा, मैं हूं आपके बीच में, आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हो इन वक्त झलको चैनल। हमार मैं हूं भगती कोटी क्षेत्र के अंदर। आपने बता दूं कि जोधपुर शहर के अंदर पहली बार इन तरह की वारदात हुई है जिनमें एक महिला के साथ है बहुत बर्बरता से मौत दी गई है। आपने बता दूं, लेकिन जोधपुर शहर में अब जो घटना घटी है, इन घटना से हर किना रोंगटा खड़ा हो चुका है। मैं बात कर रही हूँ 27 अक्टूबर की दोपहर और समय था, और वक्त जोधपुर की एक महिला जो कि अपने ब्यूटी पार्लर में काम करे, उठूँ जावे, उन्हें बाद फोन स्विच ऑफ हो जावे और खबर मिले कि वहाँ डेथ हो चुकी है। पूरा कोई मामला है। फिलहाल वहाँ परिवार का सदस्य मौजूद है। आपका शुभ नाम? राहुल चौधरी। राहुल जी, 27 तारीख की बात है, आपसे आखिरी बात कही हुई थी मम्मी की, कुछ बता सको आप? कुछ आखिरी बात मेरे से नहीं हुई, मेरे से तो मम्मी की बात सुबह हुई थी सिर्फ। अच्छा। आखिरी बात पापा से हुई थी। हमें तो सब शाम को पता लगा था, 7 साढ़े 7 के आसपास। जब हमने वहाँ पे जाके देखा, मम्मी का पार्लर खुला था, कांच का गेट लगा हुआ था सिर्फ। आसपास में हम पता किया तो सामने दुकान में चाबी देके गए थे वो। जब सब कुछ छानबीन की गई है, ऐसा कभी होता नहीं है कि गाड़ी की चाबी दे के चले गए। जब पता लगा कि मम्मी का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, सब कुछ है, फिर हमने वो 27 तारीख की रात को कंप्लेंट नोट करवा दी थी थाने के अंदर। उन्होंने कार्रवाई मॉर्निंग से स्टार्ट की है, जिसके अंदर कैमरे की फुटेज वगैरह सब निकलवाई करी, सब डिटेल मम्मी की फोन रिकॉर्ड्स वगैरह निकलवाए। जब जाके पता लगा मम्मी एक ऑटो लेके कहीं गए थे, जब ऑटो वाले को पकड़ा करा, उसने सब कुछ बताया कि वो कहाँ लेके गया था, क्या है। वो डालीबाई से होते हुए गंगाना जवर रोड पे पीछे मोमडन बस्ती है, वहाँ पे किसी के यहाँ पे लेके गया था मम्मी को। अच्छा। हाँ, वो इंसान आगे आया था, मम्मी ने उसके साथ में जाने से मना कर दिया था। उसने कहा कि आप टैक्सी में चल जाओ आगे, तो टैक्सी वाला वहीं पे लेके गया। उसी की वजह से मैं उसका घर मिला। अच्छा। फिर पुलिस ने वहाँ पे दरदबोशी की, सब कुछ किया। वहाँ पे वो इंसान तो भाग गया था, उसी की वाइफ ने उसको भगाया था, उसको बता दिया था कि पुलिस वाला आए हुए हैं, सब कुछ है। जब वो उसकी वाइफ को अरेस्ट किया, जब उसकी वाइफ ने के ऊपर प्रेशर बनाया पुलिस वालों ने, जब जाके उसकी वाइफ ने सब कुछ बताया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। फिलहाल आप देख सको परिवार बहुत दुख में है, और अगर समाज का कोई सदस्य मौजूद है, परिवार का और भी लोग मौजूद है, वरना पति भी है अठी, और भी परिवार के सदस्य है, वहाँ पर बात करला। आपका शुभ नाम? चनाराम। चनाराम जी, आपका क्या लगा अनिता जी? सर, एक बड़ा षड्यंत्र है, बहुत पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये तो एक मारा है के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जब खुलासा होगा तब पता चलेगा, अभी कुछ तक कुछ नहीं कह सकते हैं। मगर हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द जांच करे और दरिंदे को गिरफ्तार करे और उसको जितनी सजा हो सके फांसी की सजा दी जाए। बहुत दुखद घटना है, रूह कांप रहे हुए इतनी देख नहीं पा रहे, बहुत स्थिति खराब है। और सभी 36 कौम से निवेदन है, हमारा सहयोग करे और जितना हो सके, हम आगे कुछ नहीं कह सकते हैं। फिलहाल वहाँ पति भी मौजूद है। आपका शुभ नाम? मनमोहन।
मनमोहन जी, आखिरी बात आपकी कब हुई थी, कुछ बता सको? मेरी मिसेज से आखिरी बात 2:07 को हुई थी। 12:45 वो घर से निकले थे, अपने पीर गए थे रातानाडा। क्यों, मेरी अभी साली जी की डेथ हो गई थी। 10 तारीख उनका 12 दिन हुए थे, तो मेरे साली जी के खाना बनाने के लिए अपने पीर गए थे। 12:45 बजे घर से निकले थे। मैंने एक्टिवा इनको दी, एक्टिवा लेके गए थे। 2:07 पे मेरे पास वहीं से ससुराल से मेरे फोन आया मेरे पास मिसेज का। मैं पीर हूँ, अब निबड़ गई हूँ और यहाँ से अब मैं आपको तो घर आ जाऊँ और आपको तो दुकान चले जाऊँ, अगर आपको गाड़ी चाहिए तो, और नहीं तो मैं दुकान चले जाऊँ। मैंने कहा मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, एक गली पीछे दुकान है, आप गाड़ी लेके दुकान चला जाओ, मुझे जरूरत होगी तो मैं आ जाऊंगा लेने के लिए। ये 2:07 की बात है, मेरे पास लास्ट बात हुई थी मिसेज से। उसके बाद में मेरे पास लगभग 7 बजे मेरी मिसेज से लिए उसका फोन आया कि जिया जी दीदी का फोन नहीं लग रहा, 5 बजे से ट्राई कर रही हूँ, स्विच ऑफ ही ऑफ बता रहा है। तो मैंने कहा अभी मेरे 2 बजे बात हुई, पीर से आई है और दुकान ही बैठे हैं वो। तो बोले फोन नहीं लग रहा, स्विच ऑफ है। मैंने कहा स्विच ऑफ तो करती रही है, मैं अभी दुकान जाकर पता करता हूँ। मैं 5-10 मिनट में दुकान चला गया, पीछे वाली गली में दुकान है। वहाँ जाके देखा तो दुकान का गेट खुला था, उसके 4 नाल ऊपर चढ़ता कांच का लॉक लगा हुआ था। फिर मैं वापस नीचे आया, देखा तो नहीं, इधर तो कोई नहीं देखा। सामने एक्टिवा पड़ी थी मेरी मिसेज लेके गई जो। उसके बाद मैंने मेरे बच्चे को फोन किया, मैंने कहा बेटा तेरे मम्मी का फोन बंद आ रहा है, स्विच कभी वो करती रही है बंद, फोन बंद आ रहा था। तुरंत 5-10 मिनट के अंदर आ गया मेरे पास। इसने भी वहाँ ऊपर जाके देखा, तोड़ दिया। इसने कहा दरवाजा तोड़ दे। मैंने कहा दरवाजा तोड़ मत, ऐसे ही जाके देख अंदर है कि नहीं मम्मी, हो सकता अंदर से बंद करके। तो देखा, ढूंढा, वहाँ अंदर नहीं थी, बाहर से लॉक करके, कांच का लॉक करके मम्मी। हम नीचे आए, बाद में इधर उधर इंक्वायरी करी, कहीं पता नहीं चला। फिर हम सदापुर थाना गए, गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई। आपसे 9, 9:30 बजे आसपास हम थाने चले गए थे। मैंने कहा ये हादसा हुआ है, मेरे पास मैसेज आया। 2:07 पे लास्ट मिसेज से बात हुई है। उस टाइम वो दुकान पीस आई थी। उसके बाद अभी उसकी कोई फ्रेंड का फोन आया, जब हमें पता चला उसका स्विच ऑफ है और वो नहीं है। दूसरे दिन सुबह इन्होंने लिखित में ले लिया, फिर इंक्वायरी करी, फिर सिटी फुटेज इधर उधर देखे कि ये 2 बजे लगभग दुकान आई थी, 2:30 बजे। 2:07 पे तो मेरी बात हुई थी। 10 मिनट रातानाडा से आने में रास्ता लगता है। 2:30 बजे वो आ गया। उसके बाद में हमने वहाँ के आजू बाजू के सीसी कैमरे चेक किए तो पता चला वो कोई ऑटो में बैठ के गई है। फिर ऑटो वाला को हमने ढूंढा, काफी कुछ कोशिश करने के बाद में उसका फुटेज मिला ऑटो वाले का। ऑटो वाला का फुटेज मिलने के बाद में उसके टैक्सी के नंबर नहीं आ रहे थे। शाम की करते करते 7-7:30 बज गए। 7:30 बजे मैंने कोई ऑटो वाले से पूछा, मैंने कहा इस कलर की ये टैक्सी है और ये है, तो ऑटो वाला खुद ही मिल गया। अच्छा। जो छोड़ के यहाँ से उठा के ले गया सवारी। अच्छा। मैंने कहा मेरी पत्नी को यहाँ से आपने सवारी ली थी? हाँ बिल्कुल ली थी। मैंने कहा फिर आपने उसको कहाँ छोड़ा? बोले डाली बाई का महिंदर जोधपुर रिसोर्ट, अच्छा, यहाँ का बोल के मेरे को ऑटो की थी और यहाँ लेके गए। उसके बाद में वहाँ पे सामने ये बंदा आया, इसने मिसेज को क्यों कंफ्यूज करके बुलाया, क्या बहाना बन के उनका बुलाया, क्या झूठ बोल के बुलाया। इसने मिस गाइड करके मेरी मिसेज को फोटा बुला के वहाँ पे बुलाया। ये हमारे बी रोड पे अग्रवाल टावर में दुकान है, उसके सामने इसकी रफ्फू की दुकान है। हम अन्नू करते हैं उसको, और एक पूरा नाम इसका गुलामुद्दीन फारूकी। आपने कभी बातचीत हुई है गुलामुद्दीन से कभी कि नॉर्मल हाय हेलो कभी कुछ हुआ है, बातचीत हुई है? पहले हाय हेलो कभी कभी हो जाती थी कि मैं अग्रवाल मार्केट में जाता था, मेरी भी वहाँ 2 दुकान है, उसके दुकान के सामने इसकी दुकान है, तो हमारे मिलने वाला का था। फिर मिसेज को भी जानता था, मुझे भी जानता था। 15-20 साल से सामने दुकान है, तो नेचुरली एक दूसरे को पहचानना। तो मतलब आपने कोई मतलब विश्वासघात किया इसने, मिसेज को झूठ बोल के किस बहाने से वहाँ बुलाया, ये पुलिस तहकीकात करेगी, पता चलेगा जब मुर्दा लगेगा। नहीं, मतलब आपका मतलब पारिवारिक रिश्ता फिर जो उसने था? नहीं, ऐसा कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं था, पड़ोसी के हिसाब से। इसके सामने शॉप है। कई उम्र वाला नहीं उना व्यक्ति नहीं? एवरेज 40-45 साल का होना चाहिए, अच्छा, इतना है लगभग। मतलब अनिता जी से उसके काफी बाद कम में वो ऑटो वाला, टैक्सी वाला ही सारा बताया और हमारे साथ चला था वो दिखाने के लिए कि मैंने तो आपकी मिसेज को कहाँ छोड़ा है। वो वहाँ से जोधपुर रिसोर्ट से वो सामने आया बंदा, ये एक्टिवा लेके। वो मिसेज उसको आगे से जानती नहीं थी, उसका मकान वगैरह जहाँ ये ले जाना चाहता था, तो ये सामने आया था लेने के लिए। ये वहाँ से जोधपुर रिसोर्ट, डालीबाई का मिंदर, जवर रोड, गंगाना, आगे गंगाना गांव लेके चला गया। अच्छा, वहाँ इसका मकान है। ऑटो वाले को वहाँ ले जाके
मिसेज वहाँ पे उतरी मेरी, फिर इसने वहाँ, इसका खुद का मकान है, इसने वहाँ से ताला खोला और मिसेज को दोनों अंदर गए। यहाँ तक ऑटो वाले ने बताया और मकान हमारे को जाके बताया था। उस दरमियान पुलिस भी हमारे साथ चली थी, ऑटो वाला हमारे साथ चला था। अगर ऑटो वाला नहीं मिलता तो ये अभी तक इसका पता नहीं चलता हमारे को मिसेज किसके साथ कहाँ गई, किसको कहने में गई, कहाँ गई है। 27 तारीख से पहले अगर बात करा मैं 26, 25, 24 तारीख में, तो उन वक्त अनीता जी ने कोई मतलब चिंता में थी, कुछ ऐसा कुछ तो कभी आपने कुछ बता रही बोला कि ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल थी? बिल्कुल नॉर्मल थे। अच्छा। वो तो अपने सिस्टर की डेथ हुई थी, उसमें थी जो थी परेशान, छोटी बहन थी उनकी डेथ हो गई थी, उसके परेशान थे। बाकी कोई और सब नॉर्मल थे। कोई पैसा को लेन कोई देन कुछ किसी का कुछ नहीं है। आप अब लोग इस बंदे ने वहाँ पे मिसेज को फोटा के बेला पुछला के बुला के इसके साथ एक इतना घिनौना हरकत किया, टुकड़े टुकड़े कर दिए शरीर के, कहते हुए भी हाथ पर कब बोलते हैं। इन्होंने ऑलरेडी पहले से कोई तैयारी कर रखी थी, प्लानिंग कर रखी थी। घर के बाहर ही इसकी मिसेज और ये सब मिले, सब साथ में थे। घर के बाहर ही 15 फुट गहरा खड्डा, 10 बाई 15 फुट का गहरा खड्डा एडवांस में खोद के तैयार रखा था पहले से। उसके बाद में लेके करके कब इन्होंने ये मारा, छाटा काटा गोटा, उससे पहले बहुत तड़पाया मिसेज को। हमने इसकी बॉडी देखी निकाली जब खड्डे में से मिसेज की। हमारे साथ उसने पुलिस फोर्स वगैरह वीडियो शूटिंग वगैरह सारी हुई थी, किया था, ग्राफर वगैरह सब आए थे, सारा पुलिस फोर्स था। हमने बॉडी निकाला जब देखा वहाँ पे 15 फुट गहरा 10 बाई 15 का खड्डा, क्रेन बुला के खुदवा के हमने बॉडी निकलाई पुलिस ने हमारे सामने। मिसेज के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उससे पहले उसने खूब उसको मारपीट की, यहाँ से पूरा उसका चेहरा फाड़ दिया था और पूरा मार मार के मुक्के जैसे क्या करके पूरा सब सत्यानाश कर दिया साहब का। फिर उसको मारने के बाद में इन्होंने कट्टर से पूरे मिसेज का शरीर काट दिया, गर्दन अलग कर दी, आंख इधर से निकाल दी, हाथ अलग अलग काट दिए, पाँव अलग काट दिए, 2 बोरे भर के खड्डे के अंदर बूर दिया, उसको सिलाई करके वापस बोरों में। की प्लानिंग से किया और किसके कहने पे किया, इनके साथ और कौन कौन है, पूरी तह तक जाया जाए, हमें इंसाफ मिलाया जाए। फिलहाल पुलिस से आपकी बात हुई है तो अब तक कोई गिरफ्तार हुए? इसकी मिसेज को गिरफ्तार किया पुलिस ने। इसकी मिसेज को बुलाया, पुलिस ने डांटी दी कि इसने बताया इसकी मिसेज ने कि हमने इसको घर के बाहर ही खड्डा खोद के बूर दिया है मार के। जब पता चला इन वक्त 11 बज चुकी है। अब बार यानी इन परिवार के साथ में, पीड़ित परिवार के साथ में एक शख्स मौजूद है, संपत पुनिया जी, जो कि हर समय पीड़ित परिवार के साथ में मौजूद रहा करे। अगर मैं बात करूं, अगर पालोड़ पे जो हादसा है तो उन वक्त भी मौजूद था। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आप संपत जी, आप लोग क्या कहना है इन पूरे मामला पे? आप कब से बैठा हुआ है? आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा कि मुगल काल के अंदर औरंगजेब सबसे क्रूर शासक था। उसने भी इस तरह से किसी महिला को काट पीट के 6 टुकड़े करके किसी को मौत की सजा नहीं दी होगी। वो लोग भी एक बार मार देते, गर्दन काट देते, इतना ही होता था। लेकिन औरंगजेब काल से भी खतरनाक हुआ। आज दीपावली है, पूरे देश के अंदर लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है और मनमोहन जी के घर की लक्ष्मी आज देखो 6 टुकड़ों में पड़ी है एम्स की मोर्चरी के अंदर। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य देखिए कि उस मोर्चरी के बाहर बैठने नहीं दिया रहा, धरना नहीं दिया जा रहा है अपने जायज मांगों को लेकर। और मांग भी क्या है कि भाई मुलजिम को गिरफ्तार करो। लेकिन जब अस्पताल गए, सुबह रात को गए थे और सुबह गए तो पूरा एम्स हॉस्पिटल के सब गेट लॉक करवा दिए। किसी को भी जो पीड़ित हैं, जो मरीज जाते हैं, उनको भी बिना चेकअप के नहीं जाने दिया जा रहा था। इस तरह से इनकी प्लानिंग थी कि भाई कैसे करके इस मामले को दबाना है। हम लोग जैसे लड़ तड़ के गए अंदर और वहाँ देखा तो ये मनमोहन जी और वो शारदा जी, इनके परिवार के मतलब 5-7 जने थे और पुलिस कम से कम 30-40 थी, जिसमें कई स्टार वाले, तारों वाले सब खड़े थे। तो उनसे हमने बात की तो इनको बोला तुम साइन करो, पोस्टमार्टम करवा दो और बॉडी लेके जाओ। कि साहब गिरफ्तार नहीं हुए, कि यहाँ धरना वरना कुछ नहीं होगा, आदमियों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। तब हम लोगों ने निर्णय लिया और यहाँ पे आ गए भाई ये जो जगह है वीर तेजा मंदिर, जो समाज की जगह है, यहीं बैठेंगे और कहाँ जाएं। सार्वजनिक जगह पे तो पुलिस बैठने नहीं दे रही थी, तो हम लोग दोपहर से यहाँ बैठे हैं। उसके बाद में जितने भी तमाम जाट SHO थे उन सबको भेज दिया। अब ये पुलिस और चाहे सरकार हो, ये जाति से क्यों जोड़ती है? जो स्थानीय SHO है, मनमोहन जी ने बताया, बड़ा दुख होगा कि भाई जो टैक्सी वाला है, 27 तारीख की घटना है, पुलिस टैक्सी वाले को नहीं पकड़ पाई। अच्छा। ये तो इन्होंने अपने स्तर पे जांच पड़ताल की, तब टैक्सी वाला मिला था। अब जो SHO है वो SHO एक केंद्रीय मंत्री का स्वजाती है, तो उसको पता है मेरे को कौन पूछने वाला, आराम से सो रहा है, आराम से मस्ती से नौकरी कर रहा है। हम तो सबसे पहले यही मांग कर रहे हैं कि उसको निलंबित करो। अभी जांच के लिए आए थे, FIR दी थी आज दोपहर में, अभी आए कि मौका मुआवना करवा दो। क्यों करवा दे मौका मुआवना? आईओ कौन है? कि यही SHO है।
इससे क्या उम्मीद करें? ये तो मिला हुआ पैकेज ले लिया होगा, क्योंकि इसको तो पता है कि मेरा कोई बिगाड़ने वाला है नहीं, मेरे केंद्रीय मंत्री है ऊपर, तो उसको लेकर हम बैठे हैं। बीच में कुछ लोग आए थे भारतीय जनता पार्टी वाले, तो उन्होंने जो कोसिया विधायक है भैराराम जी, उनके मार्फत यहाँ बैठे बैठे बात कर रहे थे, पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है। बोले भजन लाल जी से बात हो गई और हमने मांग की थी कि भाई जैसे कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था उदयपुर के अंदर, इनको गर्दन काटी थी, 2 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन इसको 6 हिस्सों में बांट दिया। उनको आपने 1 करोड़ रुपया दिया और 2 बेटों को सरकारी नौकरी दी, तो कम से कम इनको भी उसी तर्ज पर 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी इनके बच्चे को दी जाए। तो उसको लेकर कह रहे भजन लाल जी ने कह दिया कि प्रपोजल भेज दो। अब प्रपोजल ये मनमोहन जी भेजेंगे या हम लोग भेजेंगे? मतलब इस तरह से बेवकूफ बनाते हैं वो, कैसे ही करके। आज भारतीय जनता पार्टी का एक भी लीडर ने ट्वीट नहीं किया, इतनी बड़ी घटना होने के बाद। उनको पता है कि भाई ये जाट समाज का मामला है और जाट समाज इस मामले में पड़ेगा नहीं, अपनी दाल गलेगी नहीं, क्योंकि उदयपुर के अंदर जो कांड हुआ था जो छोटे बच्चे का, इनकी भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में, तो उस कांड के अंदर आपने देखा 50 लाख रुपया दिया, नौकरी दे दी, सब कुछ कर दिया। तो इन परिवार को भी तो वो देनी चाहिए ना, आर्थिक सहयोग, नौकरी, ये बाद की बात है, लेकिन मुलजिम को तो गिरफ्तार करें। बिल्कुल। अब मुलजिम, आप देखो उसकी पत्नी को जब वहां से पकड़ा था पुलिस ने, जो टैक्सी वाला बता रहे, टैक्सी वाले ने बताया और मौका बताया, जब उसकी घरवाली को पकड़ा तो उसके जो अंगूठी है ना, वो भी अनिता जी की पहनी हुई थी। उनसे लूटपाट की, उनको जघन्य तरीके से मारा गया और उनको बोरों में डालकर, मतलब ये पूरे जो अपने दशक होता है ना, 10 साल का इंडिया का सबसे जघन्य अपराध होगा। एक महिला को, पुरुषों की तो लड़ाइयाँ होती है, लेकिन एक महिला को इस तरह से अलग अलग टुकड़ों में काट के बोरे में भर के 10 फीट खड्डा खोद के, और ये योजना बहुत बड़ी मुर्गी है इसके अंदर। हमने आज दिन में जांच पड़ताल कर ली, कुछ सूत्रों से भी मालूम पड़ा है कि भाई पहले जेसीबी वाले को बुलाया, फिर 10 फीट खड्डा खोदा, और खड्डा खोदने के बाद में इनको वहां पे बुलाया टैक्सी वाले को, और सामने वो लेके आया। अब इनके सर के ऊपर यहाँ एक चोट मारी हुई थी, तो पहले हो सकता है लट या सरिया मार के इनको बेहोश किया, और फिर जो ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर से काट काट के टुकड़े किए इनके, और वो बोरे में भर के 10 फीट खड्डे में दबा दिया। तो वो जो इनका पड़ोसी था, वो एक सुपारी किलर, मतलब उसको सुपारी दी गई कि तू ये काम तमाम कर दे, लोग हिंदू मुसलमान के अंदर उलझ जाएंगे और अपना काम तमाम हो जाएगा। लेकिन पीछे एक बहुत ही बड़ा सरदारपुरे का प्रॉपर्टी व्यवसायी है जिसका हाथ बताया जा रहा है, और उसकी एक डीपीएस के पास में कोई निजी कॉलोनी भी काटी हुई है, और बहुत 1000-1500 करोड़ की पार्टी है। अब पुलिस सीआई से बोला है कि अपन जांच करे, तो सीआई क्या करेगा? हम चाहते हैं कि इस मामले की जांच कोई आईपीएस अधिकारी करे, या फिर सीपी साहब बहुत मजबूत है, इनकी कार्यशैली अच्छी है, लेकिन अपराध इतने हो रहे हैं। आज नाबालिग बच्चों के साथ में इतने गैंग हो गए, लेकिन ना तो सत्ता पक्ष बोल रहा है ना विपक्ष बोल रहा है। एक राजस्थान की चिंता करने वाला हनुमान बेनीवाल है, जिन्होंने रात को 1:54 पर चुनाव रैलियों से फ्री होते ही फोन किया, सुबह इनसे बात करवाई, परिजनों से बोले आप चिंता मत करो, मैं जाति धर्म के मामलों में नहीं पड़ता, अपराधी अपराधी होता है और उसको सजा मिलनी चाहिए। और आज अभी उनको शाम के टाइम में ट्वीट करके अल्टीमेटम दिया सरकार को कि भाई 24 घंटे के अंदर डीजीपी से बात की, जो पीड़ित परिजनों की मांगे पूरी कर लो, नहीं तो मैं खुद आऊंगा। चुनाव प्रचार छोड़ के वो बंदा एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता पता नहीं कहाँ सो रहे हैं। केरल के अंदर एक हथनी मारी तो सबने ट्वीट कर दिया, और आज एक बेटी को दीपावली के दिन परिजन यहाँ बैठ के रो रहे हैं दीपावली के दिन। तो हम लोगों की यही मांग है कि पीड़ित परिजनों की जो मांग है वो पूरी हो जाए, और भारतीय जनता पार्टी के नेता जब एक मूक बगीर बच्ची के साथ में हुआ, तो उस मामले के अंदर सब कांग्रेस के, बीजेपी के सब नेता चले गए, उसको 15 लाख रुपए का मुआवजा, संविदा पे नौकरी, पुलिस वालों को सस्पेंड। तो यहाँ सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हो? इतना बड़ा अपराध हो गया, वो तो एक रेपिस्ट था, बलात्कारी था, उसके लिए तो वो नेता। लेकिन आज नेताओं के मुंह में दही जम गया, क्योंकि जो ये परिवार है ये एक समुदाय से आते हैं, और इस समुदाय से पता नहीं, या तो वो ईर्ष्या करते होंगे, इसलिए कोई नेता नहीं बोल रहा है। जो नीचे क्लास संगठन के नेता आए थे बेचारे, वो तो करे भी गया, उनका दर्द था, वो आए भी थे, लेकिन उनके चलते कहाँ है। तो हमारे तो यही मांग है कि आज तेजा मंदिर में हम बैठ रहे हैं, तेजा जी के मंदिर में मजबूरन, और तेजा जी भी शायद आज रो रहे होंगे कि देखो आज दीपावली के दिन कुछ लोग यहाँ इनके परिजन बैठे रो रहे हैं, तो इनको न्याय मिले। हम तो सर्व समाज से मांग करते हैं कि भाई आप सब लोग सड़कों पे आओ, और कल नया दिन है, रामासमा है, और परसों कल बैठ के योजना बनाएंगे। हो सकता है हनुमान जी आएंगे, जो भी कल निर्णय होगा उसके बाद में अगर मामला नहीं माने तो जोधपुर बंद भी करवाएंगे, और इस गूंगी बैरी सरकार को जगाएंगे। और उससे पहले विपक्ष को भी जागना चाहिए।
अन्यथा विपक्ष को भी जगाएंगे। जनता है, किसी की बंदी हुई नहीं है। हम तो सीपी साहब से आपके जलकों के मार्फत से यही मांग करते हैं कि इसको गिरफ्तार कर लो और करके इसका मुंडन करके इसको बाजार के अंदर बारात निकालो। अगर नहीं निकालेंगे तो हम थाने के बाहर भी घेराव करेंगे और रुकेंगे नहीं किसी भी हाल में। चाहे पुलिस हमारे ऊपर मुकदमा लगा दे, कुछ भी करे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और फिलहाल इन वक्त छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ हमारे साथ में मौजूद है अशोक गोदारा जी। यहाँ बात करा अशोक जी, आपने क्या कहना है पूरा मामला? देखिए, सबसे पहले तो ये संपूर्ण मानव समाज को झकझोर कर देने वाली घटना है। इस तरह की घटना आज से पहले नहीं घटी। आज से कई दिन 27 तारीख को इनके परिजन बता रहे थे कि अनीता जी लापता हुए। उसके बाद इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी दी। उनके बाद उनकी जो बॉडी मिली, उनके अलग अलग पार्ट्स मिले, टुकड़े किए हुए मिले। जिस तरीके से इस घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है और हमारे इस शांत और मरु प्रदेश के अंदर, इस मारवाड़ के अंदर इस तरह की जब घटना घटती है तो संपूर्ण मानव समाज को शर्मसार किया है। उसके बावजूद भी आज कल ये बॉडी मिली, इसके बाद काफी लंबा टाइम हो गया, फिर भी अभी तक पुलिस कोई खुलासा नहीं कर पा रही है। तो इस तरह की घटना के पीछे किसी न किसी बड़े व्यक्ति का हाथ जरूर है और परिजन बता भी रहे हैं। मैं तो यही आह्वान करता हूँ संपूर्ण मानव समाज से जुड़े हुए और मेरे समाज छात्र शक्ति से जो हमारे साथ विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, आते जाते हैं, कि हम सबको एकजुट होके इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ निस्वार्थ भाव से मानव धर्म को निभाते हुए खड़े रहना है, इनको न्याय दिलाना है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, सरकार इस पर संज्ञान ले और जो भी आरोपी उनको कड़ी से कड़ी सजा दे और ये पूरा मामला इसका खुलासा करे, सबके सामने आए। परिजनों की यही मांग है। और उसके बाद जो भी आर्थिक पैकेज, सरकारी नौकरी का जो भी इनका है वो भी इनको दिया जाए। और ऐसी घटना जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह है, उनका खुलासा हो, पर्दाफाश हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनको फांसी की सजा मिल जाए ताकि पुनः इस तरह की मानव समाज में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आप देख रहे थे विस्तार से बहुत दुखमय परिवार। आपने कहीं लगे इन पूरा मुद्दा पर कमेंट करके बताओ। इन वीडियो ने ज्यादा शेयर करो ताकि आगे तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, हाई कमान तक पहुंचे और वे सख्त कदम उठा सके। मैं तो आपके बीच में आपका दोस्त दीपक जलकू से। धन्यवाद।